Good morning, students. Yesterday we have discussed these topics: definition of economics, economic activities, and father of economics, Adam Smith. And Professor Ragnar Fish divided economics in two parts: microeconomics and macroeconomics. Today I will discuss difference between micro and macroeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें मेन डिफरेंसेस क्या है कि जो माइक्रोइकोनॉमिक्स है, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज ओरिजिनेटेड इज ग्रीक वर्ड माइक्रोस and macroeconomics originated Greek words macros। जो माइक्रोइकोनॉमिक्स है उसमें इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी की जाती है और मैक्रोइकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। जो माइक्रोइकोनॉमिक्स है दिस स्टडी इज़ इजी एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी इज़ हार्ड। माइक्रोइकोनॉमिक्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें पार्टिकुलरिज्म की स्टडी की जाती है और इसमें जनरल इकोनॉमिक्स की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं और डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इस तरह से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिनके मैंने आपको नोट सेंड किए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमी। अब आप कहेंगे अभी तो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा रहे थे, अब आप इकोनॉमी आ गए, मैम हमें तो ये दोनों वर्ड्स ही सेम लगते हैं। नहीं, इकोनॉमिक्स और एंड इकोनॉमी दोनों ही वर्ड्स में बहुत मेजर डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इकोनॉमिक्स इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन वर पीपल आर एंगेज्ड देयर लिविंगहुड। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है जिसमें ह्यूमंस क्या करते हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्स से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करते हैं। और इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। पीपल्स आर एंगेज देयर लाइफहुड। अब जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी की क्या डेफिनेशन बनी, एन इकोनॉमी रेफर्स टू social, political and economics organization and structure of a country in an economic system where people earn their livelihood by performing legal economic activities। अब जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, उनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी सेक्टर्स एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग, टेरिटरी सेक्टर सर्विसेज। यानी इसको हम 3 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें हमारा एग्रीकल्चर कृषि और पशुपालन आता है, सेकेंडरी इसमें हमारी इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग आती हैं, और थर्ड पर हमारी सर्विसेज आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर कैन है, गन्ने का जो उत्पादन किया जाता है वो किस सेक्टर में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में। गन्ने से जो शुगर बनाई जाती है वो हमारा किस में आएगा, सेकेंडरी लेवल में। और उस शुगर को हम जो कंज्यूमर के पास में उसको जो पहुंचाते हैं वो किस में आएगा, हमारा थर्ड सेक्टर में। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं, इकोनॉमिक्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। अगर आपको ध्यान हो तो इसके बारे में हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर मैं पूछूं फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स तो हमारा आंसर क्या होगा, एडम स्मिथ। और अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स कि सोशलिस्टिक इकोनॉमिक को किसने डेवलप किया,
तो कार्ल मार्क्स ने, मिक्स इकोनॉमिक्स को जॉन केनिस ने। 1783 में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ ने डेवलप किया और 1917 में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसको डेवलप कार्ल मार्क्स ने किया। जब रशिया में सोशलिज्म का जन्म हुआ था, शुरुआत हुई थी, वहाँ से इसको कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया और 1947 में जॉन केनिस ने मिक्स इकोनॉमिक्स को डेवलप किया। ओके, थैंक यू।